सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में ही तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, मीडिया की आज़ादी का हामी हूँ, लॉबिंग ग्रुपों का नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेशावर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो को अपने कच्चे के डाकुओं की फिक्र करनी चाहिए। हम इजाजत लेकर इस्लामाबाद में जलसा करके रहेंगे। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ग्रैंड डायलॉग को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान का सियासी ढांचा फॉर्म 47 पर खड़ा है। जब तमाम इदारे तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे? मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को दूर करने के लिए बानी पीटीआई को रिहा करना पड़ेगा। तलखियां कम करने और बातचीत शुरू करने की जरूरत है। केपी के हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बिलावल जरदारी हुकूमत के गलत कामों का बोझ भी उठाए। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू मजीद नहीं चलेगा। दहशत गर्दों से पहला मुआहदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में किया गया। मुआहदा उस वक्त हुआ जब गिलानी वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर थे। दौरान इद्दत निकाह केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खैबर मानिका की नजरसानी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों का फैसला करने का हुक्म बरकरार। सेशन जज अब्दुल मजूका बोले, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रखेंगे। मैंने और मेरे बच्चों ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खैबर मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, चंद मखसूस ग्रुप्स ने 4 साल से मेरे खानदान को बुरा भला कहा। अगर किसी घर में तलाक हो तो जल्दबाजी नहीं होती। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के मुजरिम हैं। फवाद चौधरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। इतना धड़ल्ले के साथ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में ये मंशात के काम चल रहे हैं, बहुत धड़ल्ले के साथ चल रहे हैं, कोई छुपी हुई चीज़ें नहीं है। महकमा नारकोटिक्स सिंध जो है वो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ, हुकूमत सिंध की मुकम्मल बैकिंग के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की मुकम्मल बैकिंग के साथ मंशात के खिलाफ इस जंग और जहाद को जारी रखेगा। सिंध में मनशियात की ऑनलाइन फरोख्त का इंकशाफ। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, बैंकों से रकम भेजी जाती है, डिलीवरी बॉयज घर पहुंचा देते हैं। बैंक अकाउंट्स पकड़े गए जिनके जरिए ऑनलाइन पैसे मुंतकिल किए जाते हैं। मुतालिका बैंक और वजारत दाखिला को खतूत लिखे हैं। वफाकी काबीना का अहम फैसला, कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे पर हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मदाखलत या कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी। एजेंसी का नामजद ऑफिसर 18 ग्रेड से कम दर्जे का नहीं होगा। पंजाब काबीना ने रोशन घराना सोलर पैनल सिस्टम की मंजूरी दे दी। 90% रकम सूबाई हुकूमत देगी। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तालीम राना सिकंदर ने बताया कि वाइस चांसलर को मुस्तकिल लगाने के लिए इश्तिहार दे दिया। मैं भी सिलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। एक और बहादुर मादरे वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 तकरीबकार हलाक। रावलपिंडी के रिहायशी कैप्टन उसामा बिन अरशद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। कराची में शहीद डीएसपी अली रजा की 4 माह से रेकी किए जाने का इंकशाफ। टारगेट किलर्स जानते थे मकतूल की गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है, इसलिए गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। एनी शाहिदीन के बयानात रिकॉर्ड। सीसीटीवी फुटेज न मिलने पर मुल्जिमान के खाके बनाने का फैसला।
और गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी, शोहदा की मजमूई तादाद 38,243 तक पहुँच गई। इजरायली हठधर्मी की वजह से जंगबंदी की कोशिशों का मस्बत नतीजा नहीं निकला। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने खबरदार किया है कि अगर इजरायल ने अमन की कोशिशों को सबूताज किया तो भयानक नताइज निकलेंगे।